राजस्थान में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। हर किसी के जहन में सिर्फ एक सवाल कि अब आखिर राजस्थान की बागडोर होगी किसके हाथ। और इन्हीं चुनावों के बीच में हर क्षेत्र का दौरा कर रही है फर्स्ट इंडिया। हर क्षेत्र में जाकर आम जनता और पक्ष और विपक्ष से बातचीत हम कर रहे हैं। हर पक्ष की बात हम सुन रहे हैं, वहाँ के जो सवाल हैं, जो जवाब है, वो हर चीज को हल कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर में और अलवर की सीट का क्या कुछ है समीकरण वो जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस यहाँ पे अगर सीट की बात करें तो भाजपा का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी रहा है। मौजूदा जो विधायक है वो भी भाजपा के हैं। तो क्या कुछ एमएलए का रिपोर्ट कार्ड कहता है, जितने वादे किए थे जनता से क्या कुछ वो पूरे हुए या कुछ अधूरे रह गए हैं। वो क्या कुछ लिस्ट है जो पूरी हुई थी और कौन सी वो लिस्ट है जो अधूरी है और जनता उम्मीदों से नजरें टिकाए बैठी है कि वो काम जो है वो जल्द ही पूरे होंगे। बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने। सभी के मन में सवाल एक ही है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी होगी। प्रदेश की जनता जिनके मन में सवाल भी है और जवाब भी उन्हीं के हाथों में। कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, फैसला जनता के हाथ में होगा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर जाके वो सवाल पूछ रही है जिनको लेकर जनता से वोट जुटाती है। जो एक कह सकते हैं पब्लिक जिन वादों पर वोट देती है, क्या वो वादे पूरे हो जाते हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, विधायक ने अब तक कितने काम किए, 5 साल के कार्यकाल को भी जनता ने बारीकी से देखा है। लेकिन अब जनता क्या कहती है, आमजन के तौर पर भी समर्थकों से जवाब मांगेंगे और प्रतिक्रिया, क्योंकि सभी से बात करना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे बात करना एक मुनासिब है कि दोनों भाजपा कांग्रेस यहाँ पर आमने सामने है। सवाल भी है पर, जवाब भी है पर। कांग्रेस से शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर पिछले 3 बार हैट्रिक लगी है भाजपा की। भाजपा का पलड़ा यहाँ पर भारी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कांग्रेस यहाँ पर अपनी जमीन जुटाने में क्यों इतना नाकाम रही? देखिए मैडम, आज की डेट में सबसे पहले मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने अपने मुद्दे यहाँ पर जो आज पार्टी के बीजेपी और कांग्रेस के रखे। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से शहर के अंदर बहुत विकास किए हैं और कुछ एक सरकमस्टांस हो गए, क्या पार्टी जाति के आधार पर इस तरह का एक माहौल जो हिंदू मुस्लिम या इस तरह का लोग करते हैं बीजेपी वाले, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन अब के जनता आज जो गहलोत जी ने जो योजनाएं हैं, जन हितकारी योजनाएं, उनको पूर्ण रूप से मान के चलिए आज जनता के अंदर मन है कांग्रेस पार्टी को साथ देने का। ये माना जा सकता है कि जो पिछले चुनाव थे उसमें जातिगत समीकरण का कुछ रोल रहा, इस वजह से कांग्रेस नहीं, भाजपा का पलड़ा भारी रहा। लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा विकास हुआ, क्योंकि भाजपा वाले भी सामने, विधायक के कार्यकाल पे भी बातचीत होगी, लेकिन सरकार के तौर पर कितनी योजना ऐसे है जो धरातल पर काम कर रही है? सारी अशोक गहलोत जी की योजना आम जन को लाभान्वित करने वाली है। अभी तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आम जन को लाभान्वित करने का काम किया है। ये लोग भाजपा के लोग भी ये मान चुके हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। जितना काम अशोक गहलोत जी ने प्रदेश में किया, इतनी योजना लाए, कोई नहीं कर सकता। आज जिस आप शहर में खड़े हो, नगर परिषद से नगर निगम बनाने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। उसमें तरह तरह के कई विकास कार्य और भी किए। मिनी सेक्रेटरीट पिछली अशोक गहलोत की सरकार में यहाँ बना और भाजपा की जब सरकार आई, बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें कहना पड़ रहा है, उस मिनी सेक्रेटरीट को बंद कर दिया गया था और जब बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। और आज फिर पुनः उस मिनी सेक्रेटरीट में कलेक्टर भी बैठने लग गए, एसडीएम बैठ गए, एक छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट वहां बैठने लग गए। ये कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस सरकार की योजना है। चलिए, आपने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ पर विकास किया था, कांग्रेस विकास करती आ रही है जब सरकार कांग्रेस की आई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जब जनता काम नहीं देख पा रही थी और भाजपा का काम देखा, 3 बार लगातार कैसे वोट दे सकती है? एक बार काम देखा, दूसरी बार एक बार जातिगत समीकरण के चलते हो सकता है, दूसरी बार किसी और वजह से हो सकता है, लेकिन तीसरी बार भी अगर जीत रही है, क्या कारण मानते हैं इस चीज? देखिए, 2013 की बात करूं और 2018 की बात करूं तो कांग्रेस बीजेपी का जो वोट बैंक था वो उतना का उतना ही रहा। कांग्रेस का वोट बैंक जस्ट डबल हो गया था, उससे 22,000 से हम लोग 62,000 पे पहुंच गए। इस बार वो परिपाटी कांग्रेस तोड़ेगी और इस बार कांग्रेस का विधायक अलवर शहर से चुना जाएगा। 5 साल के कार्यकाल को आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस दिखाने का मौका था कांग्रेस के पास, लेकिन आम जनता ने तो दोनों का कार्यकाल देखा है, प्रदेश की सरकार का भी देखा और यहाँ पे विधायक का कार्यकाल भी देखा है। क्या मानते हैं, क्यों भाजपा ने हैट्रिक लगाई और क्यों कांग्रेस यहाँ पर नाकाम रही, और आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पर अपनी जमीन जुटाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? देखो, हम तो वोटर हैं, हम कोई समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी के। जो सबसे बड़ा समस्या अभी अलवर में है वो पेयजल की समस्या है। आप लोग बात करते हैं, कोई ने पेयजल की बात उठाई है? इतनी समस्या है, आदमी को पीने का पानी नहीं है। तो जो भी जीते, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, हम ये चाहते हैं कि अलवर में पानी की समस्या खत्म होनी चाहिए और हम वोट उसी पे देंगे। दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया, ना भाजपा ने। आप सब लोग देख रहे हैं, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है।
आप ये देखिए, मतलब पानी से त्राही त्राही है इस अलवर में। इस बात को सबको मानना पड़ेगा। वी आर द वोटर्स। हमारा मन करेगा हम बीजेपी को देंगे, हमारा मन करेगा कांग्रेस को देंगे। देखिए, दोनों तरफा बात यहाँ पर तृप्ति सामने आ रही है। और एक बात जो कि यहाँ पे समर्थक के तौर पर खड़े हैं, चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस, वो आमजन भी है या अलवर शहर की जनता भी है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेयजल की समस्या इन्होंने बताई कि भाजपा के यहाँ विधायक थे, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, पानी का मुद्दा यहाँ पर अहम था, वो नहीं उठाया। दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस की योजना इतनी बेहतर थी 5 साल में कि वो बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर अब तक नहीं हो पाया, कांग्रेस अपनी जमीन को पक्की करेगी यहाँ पर और आने वाले चुनावों में जीत भी होगी। लेकिन जरा भाजपा से पूछिए, 3 बार लगातार यानी 15 साल लगातार भाजपा के विधायक यहाँ पर रहे, विकास तो दोगुना हो जाना चाहिए था। विकास की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उंगली पर गिना सकते हैं, वो जरा पूछिए। बिल्कुल पूछना तो बनता है, क्योंकि अगर 3 बार लगातार जीत हो रही है तो आपने सही कहा था डिंपल कि एक बार कोई और रीजन हो सकता है, दूसरी बार भी कुछ और हो सकता है, लगातार 3 बार तो कुछ ना कुछ विकास कार्य तो किए होंगे। और मैं गिनती कर रही हूँ उस लिस्ट की जो आप मुझे बताने वाले हैं कि इतनी विकास की गंगा इस क्षेत्र से निकल चुकी है। क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तो शहर में खूब काम हुए, चाहे सीवरेज के हों, चाहे पानी के हों। और अभी जो हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने लगातार पानी के मुद्दे उठाए, धरने दिए। एक बड़ी योजना सिलीसेड से अलवर शहर को पानी के लिए बनवाई, जिसको रोकने का काम यहाँ के कांग्रेस के मंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। नगर परिषद के जो चुनाव थे उनमें इनके नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए कि अगले 2 महीने में चंबल का पानी आ जाएगा, 5000 करोड़ मंजूर हो गए। वो पानी कहाँ है? हमारे विधायक जी ने 2 बार 10 करोड़ जो उनका 2 साल का बजट है वो पूरा के पूरा पेयजल के लिए और बोरिंग के लिए दे दिया। विपक्ष में रहने वाला विधायक अपने फंड का पैसा लगा सकता है, जनता के लिए संघर्ष कर सकता है, और वो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो लगातार कर रहे हैं। चलिए इसी बात को आगे जरा बढ़ाती हूँ। पानी की बात यहाँ पर की, और कौन सी ऐसे काम है जो यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किए गए? क्योंकि 3 बार लगातार, क्योंकि 15 साल का अंतराल इतना होता है कि कोई योजना शुरू भी हो सकती है और खत्म भी हो सकती है। क्या कहेंगे? यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है जो बीजेपी ने नहीं किया। सारे काम यहाँ बीजेपी के द्वारा कराए गए हैं। जो भी विकास आप देख रहे हो यहाँ बीजेपी के द्वारा किया गया है। मेरा सवाल यही है कि जरा लिस्ट में वो काम बता दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर जनता भी मौजूद है, यहाँ पर कांग्रेस भी मौजूद है। जब आप बताएंगे कि आपने क्या कुछ काम किया तो उसी को लेकर सवाल भी किया जाएगा। लिस्ट में बताएं कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर, सड़कों को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, सारे क्षेत्रों में कैसा काम हुआ है? विधायक जी हमारे प्रेजेंट वाले हैं, वो विरोधी दल के आदमी हैं, तो जितना भी इन्होंने कोशिश करी उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। चाहे वो अभी पानी की समस्या की बात चल रही थी, इन्होंने जाकर के जो नटनी के 12 से पानी यहाँ पे आता है, जिसका 60% पानी भरतपुर चले जाता है, जो रास्ते में वेस्ट हो जाता है, उसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किए थे वहाँ पे। और जितना भी एमएलए लेड फंड से जितना भी काम होने चाहिए, वो पहले मेरे ख्याल से पहले विधायक हैं जिनका पूरा फंड यूटिलाइज हुआ है। विधानसभा में जहाँ प्रश्न उठाने की बात है, सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने के अंदर डॉक्टर संजय शर्मा का नाम आता है। जितनी भी यहाँ के लोगों की समस्याएं थी वो सारी विधानसभा में उठाने का काम, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे संजय शर्मा द्वारा। अलवर कॉलेज में मेडिकल कॉलेज जो अभी खुला है, 2 मेडिकल कॉलेज अलवर के अंदर हो गए। सीवरेज की व्यवस्था जो हमारे पुराने शासनकाल में, जब विरोध के अंदर, जब सरकार दूसरी होती है, विधायक विरोध का होता है, तो आधे काम होते हैं, आधे काम नहीं होते हैं। चलिए, जो ये आरोप है ना डिंपल, वो कई जगहों से हमें सुनने को मिलता है कि जब सत्ता में कोई और सरकार किसी और की हो, विधायक यहाँ पर भाजपा का है, सत्ता में कांग्रेस है, तो ये आरोप हर जगह सुनने को मिलता है कि काम नहीं होते। आमजन ने यहाँ पर दोनों का शासन देखा है, अभी आप देख भी रहे हैं। क्या कहेंगे? जो बातें शो की शुरुआत ही ऐसे हुई कि आरोप से हुई और यहाँ पर प्रत्यारोप लगा। ऐसा है, सरकार ये कहती है कि हमने बिजली की समस्या, हमने 100 यूनिट की छूट दे दी। हम तो जनरल कास्ट में, हमें तो उल्टा नुकसान हुआ। पहले 750 रुपये की छूट मिलती थी, अब 562 रुपये छूट मिली है, तो हमारा तो नुकसान हुआ ना। हमें क्या फायदा हुआ उसका 100 यूनिट का? बताओ। जितने आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगा रही थी शो की शुरुआत में कि कोई भी काम यहाँ पर भाजपा की ओर से नहीं किया गया, तो भाजपा ने वो काम गिनवाए जो वो कहते हैं, जिसकी उम्मीद से वो कहते हैं कि जनता से वोट की अपील करेंगे, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में कॉलेजेस खुलवाना हो, हॉस्पिटल खुलवाना हो, या शिक्षा के क्षेत्र में काम करवाना। देखिए तृप्ति, दोनों ही पक्षों से हम बातचीत कर रहे हैं। अब जरा कांग्रेस से ये भी पूछ लेते हैं कि अब तक तो चलिए जो भी चीज रहा, कोई भी कारण रहा भाजपा के दोबारा आने का, लेकिन अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं कांग्रेस के पास कि जनता को बोलेगी कि इन मुद्दों पर, अभी पानी का मुद्दा था, इन्होंने कहा कि ना कांग्रेस ने काम किया ना भाजपा ने काम किया, तो काम करेगा कौन? इस पर कौन सी पार्टी से उम्मीद करेगी जनता? इनके पूर्व विधायक ये नटनी के बारे की जो बात कर रहे हैं और एमएलए की बात करेंगे, 3 वर्ष से आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो विधायक है। मैं कहना चाहता हूँ 3 वर्ष से कोई विधायक ही नहीं है, केवल आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जाते हैं प्रश्न पूछ के आते हैं। विधायक का काम है विधायी करना, वहाँ हमारे कानून की लड़ाई लड़ करके कोई नियम बनवाना, कोई कायदा करके कोई नीति बना के लाना। कांग्रेस के 5 साल यहाँ पर रहे, कौन सी ऐसी योजना है जिसको आप मानते हैं कि मील का पत्थर है? क्योंकि जनता से उस पर जवाब लिया जाएगा, कितनी योजनाएं धरातल पर वाकई काम कर रही?
देखो जो कांग्रेस का काम है वो अच्छा रहा। कुल मिला के अभी जो गहलोत साहब की योजना है उन्होंने काफ़ी लोगों को दिया है। गरीब आदमी है, जो बीपीएल का आदमी है, उनको राशन भी मिल रहा है। राशन के साथ उनको मूलभूत सुविधा मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है। ये कांग्रेस का जो गहलोत जी का चिरंजीवी योजना है ये भी अच्छा रहा। अभी तक दोनों दो मुद्दों पर बातचीत हो रही है, विधायक के कार्यकाल को लेकर और प्रदेश की सरकार का काम कैसा है। 2023 में फैसला भले ही जनता का होगा, लेकिन जिन वादों पर आगे पहले वोट मांगा गया था उनमें से पूरा कितना हुआ है और अधूरा कितना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो फास्ट इंडिया के जो जितने भी यहाँ पर शो करने आए हैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष बात यह है कि यहाँ मुद्दे हैं पानी, सड़कों के और उनके जनता के। देखिए, कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने जितनी भी कॉलोनी है, चाहे वो आप काली मोरी फाटक से सामरो चौक तक चले जाएं, चाहे आप इस पुल से नेहरू गार्डन से जाएं उधर चले जाएं, चाहे आप कॉलोनियों में चले जाएं, तमाम सड़कें बन रही हैं। और बिजली पर भी कितना काम हुआ है ये सबको शहर को पता है। अब आती है बात भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद होते हैं, सांसद होने के बाद भी और विधायक होने के बाद भी आप स्वयं इसका निरीक्षण करें, पूरे जिले में क्या उनका कोई वर्ग बोल रहा है? मेरा पहला सवाल ही आपसे यही बनता है कि इतनी बार यहाँ पर भाजपा को मौका मिला, तो फिर उसके बावजूद भी क्यों कांग्रेस के पास में वो मुद्दे हैं और क्यों आम जनता है जो भाजपा को घेर रही है? देखिए, सरकार के दो स्तर होते हैं, एक तो क्षेत्रीय सरकार जिसको नगर निगम कहते हैं हम, और एक राजस्थान सरकार। अब बात जब क्षेत्रीय सरकार की हम करते हैं तो 2.5 साल तक इनके चेयरमैन और इनका बोर्ड था। तो उस बोर्ड में इनके चेयरमैन खुद डायरेक्ट रिश्वत लेते ट्रैप हुए। 5 बार निविदाएं लगी और 5वां बार उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। मतलब शहर के विकास की उनकी कोई मंशा नहीं थी। उसके बाद माननीय न्यायालय की शक्ति से जो उपसभापति थे घनश्याम गुर्जर जी, वो सीट पे बैठे और उसके बाद लगभग 1.25 साल में 100 करोड़ रुपए के लगभग निर्माण कार्य शहर में निरंतर चल रहे हैं और हो चुके हैं। तो पहली बात तो इनका ये, मैं इनको जवाब दे दूं कि इनके 2.5 साल के शासन में क्षेत्रीय सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो किया भाजपा ने किया। अब जब सड़कों की बात आती है तो मुख्यमंत्री बजट घोषणा की जो सड़कें होती हैं वो विधायक जी की अनुशंसा पे बनी जाती है, ये इनको भी पता है। पर वो जो घोषणाएं हैं, वो जो अनुशंसा है, वो विधायक जी कर रहे हैं। और आज नगर निगम और विधायक अनुशंसा पे जितनी भी सड़कें बन रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकाल के कारण बन रही है। ये कह रहे हैं पानी की व्यवस्था पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, हमारे जो विधायक हैं, इससे पहले जो विधायक थे, उन्होंने अमृत जल योजना के तहत इतनी लाइन डलवाई है अलवर में पानी की, चाहे वो शहर हो या कच्ची बस्ती हो, इतनी पानी की व्यवस्था करी है। उसको अगर ये संभाल भी लेते, उस पानी की व्यवस्था को अगर ये संभाल भी लेते तो भी हमारे शहर को पानी बहुत मिल जाता। रही लाइट की व्यवस्था, कम से कम 32,000 लाइट डलवाई है पिछले टाइम में। अगर उस लाइटों को अगर ये आज ठीक करा के उसको चालू करा लेते तो भी बहुत अच्छा हो जाता। यहाँ पर ये भी जाना कि भाजपा क्यों जीती, कांग्रेस के क्या कुछ लूपहोल्स रहे, कौन सी टीम, कौन सी पार्टी ने क्या कुछ काम किया, लेकिन जरूरी बात ये है कि आम जनता के लिए काम किसने किया, क्योंकि जनता वोट देती है, उम्मीदों से देती है। उसके बावजूद अगर इतनी बार जीतने के बावजूद यहाँ पर वही मुद्दे जस के तस है कि भाई बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें सही नहीं है, तो मतलब नहीं है ऐसे वोट देने का। तो अभी तक तो हमने जो बात की वो राजनीतिक मुद्दों पर की, लेकिन आगे जो बात होगी वो स्थानीय मुद्दों पर होगी और आम जनता के दिल में आखिर क्या है वो जाना जाएगा। बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने। दोनों पक्षों ने अब तक वो मुद्दे तो बता दिए कि किसकी चुनावी हार हुई, किसकी चुनावी जीत हुई, क्या मुद्दे ऐसे रहे जिसको कौन सी पार्टी ने यहाँ पर काम किया और कौन विफल रह गई। लेकिन अभी उन मुद्दों पर बात हुई, लेकिन अब उन मुद्दों पर बात करेंगे, चाहे कितनी ही राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर मौजूद हो, भाजपा हो या कांग्रेस समर्थक हो, लेकिन समर्थकों के तौर पर नहीं बल्कि आम जनता के तौर पर वो मुद्दे बताएंगे जो अलवर शहर की वाकई मुसीबतें हैं। आगे सरकार किसी की भी आए, विधायक किसी का भी आए, लेकिन उन मुद्दों पर काम होना चाहिए। तो जानते हैं वो मुद्दे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बातचीत यहाँ पर की जा रही थी, हर किसी से, मतलब पक्ष था, विपक्ष था, सभी से उनकी बात सुनी। चुनावी जीत और चुनावी हार को हमने समझा, समीकरण क्या थे, चुनावी इतिहास क्या था वो भी आपको बताया। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन मुद्दों को लेकर जिसको लेकर जनता आहत में है।
बैठी हुई सरकारें हैं, जो सत्ता में विधायक हैं, यहाँ का जो विधायक हैं, सभी ने काम तो करवाए, लेकिन कुछ प्रतिशत काम जो है वो छूट गए हैं, या तो वो भूल गए हैं या फिर वो अनजाने रह गए कि वो सारे काम जो है भी नहीं हुए। लेकिन उन कामों पर आखिर कौन ध्यान देगा? आगे आने वाला विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी थर्ड पार्टी का हो। आम जनता को जो चाहिए, उनका जो उद्देश्य है चुनाव करवाने का, वो सिर्फ काम करवाना है। तो आगे आने वाले विधायक के पास में एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि आखिर इस क्षेत्र में ऐसे कौन से काम है जो अछूते हैं, अधूरे हैं और होने बाकी हैं। देखिए बिल्कुल तृप्ति, अब तक जो चुनाव हुआ वो सही था या गलत, इस पर तो चर्चा हो गई, लेकिन आगे जो चुनाव है वो सही होगा या गलत, उनके मुद्दे भी जरा जान लेते हैं। आमजन के तौर पर जरा पूछ लेते हैं यहाँ से भी कि अलवर शहर में कौन से ऐसे काम है जिसको लेकर काम होना चाहिए। देखिए, अलवर शहर के अंदर, ये अभी शहर की सरकार की बात कर रहे थे, तो 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन यहाँ पर हैं। उस 1.5 साल के अंदर शहर के अंदर जो होने चाहिए थे मुद्दे, सफाई की व्यवस्था, आप निकलेंगे सड़कों पर पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जहाँ कॉलोनीज के अंदर जो जितने लोग दे रखे हैं उतने लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, उनका जाने कहीं और ही इस्तेमाल हो रहा है, पूरी तरह से हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, सफाई का मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है। एक लाइन में एक मुद्दा मैं जानना चाहती हूँ, कौन सा मुद्दा जिस पर काम होना चाहिए? पहला काम होना चाहिए पानी का, पानी से जनता त्रस्त है। दूसरा काम है, अगर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है, थोड़ी सी बरसात आ जाती है, सड़कों में पानी भर जाता है, नाले उफन जाते हैं, तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम पे किसी ने काम नहीं किया। चलो ड्रेनेज की, कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? युवाओं के लिए रोजगार। युवाओं के लिए रोजगार, कौन सा मुद्दा जिस पर काम होना चाहिए? युवाओं के लिए रोजगार का काम होना चाहिए। अपना बिल दिखा सकता हूँ आके आपको, मुझे आज 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने से बिल नहीं भरा है। 600 कुछ रुपए आया था पहले, वो अगले बिल में फिर 0 हो गया था, फिर अगला बिल भरा है। वो को लेकर वो मुद्दा बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए। मेन पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। पानी की समस्या तो है ही अलवर में, और बाकी सफाई, और ये जो चेयरमैन है बीजेपी के हैं, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है, रोड लाइटें वो ठीक से नहीं आ पा रही है। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और सड़कें, इनमें से कोई मुद्दा जो सामने रखना हो सरकार के? शिक्षा का भी है मुद्दा, जो यहाँ पर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ खोला गया, ये कांग्रेस सरकार ने खोला है। शहर में फैक्ट्री एरिया को डेवलपमेंट करना। किसको लेकर? फैक्ट्री एरिया को डेवलपमेंट करना। फैक्ट्री एरिया का डेवलपमेंट, पर्यटक में, पर्यटक की दृष्टि से कौन सा? सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। सफाई को लेकर काम होना चाहिए, मुद्दा जिसको लेकर। मुद्दा यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार बढ़ेगा उससे, और भ्रष्टाचार मुक्त अलवर होना चाहिए। जो शहर की रोड लाइट है, पूरा शहर अंधकार में व्याप्त है, और पिछले फरवरी से लेकर आज तक शहर की 20,000 से ऊपर लाइटें, रोड लाइट बंद पड़ी हैं। मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? मैडम, ये पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। जिस तरह से आज गहलोत सरकार ने काम किया, हमारे भंवर अंदर विकास पुरुष ने आज ये साइंस सिटी लगा, मेडिकल कॉलेज हो गया, फ्लाईओवर्स हो। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कोई मुद्दे बताना चाहेगा? जैसे हमारा बाला किला है, इसका उद्धार होना चाहिए। ये सिल्ली सेड है, इनका वो होना चाहिए, पर्यटक के लिहाज से अच्छा खासा मुद्दा होना चाहिए इसमें। अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के पास मौका यहाँ पर बराबर था। प्रदेश की सरकार के पास भी था क्योंकि कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है राजस्थान में। भाजपा के पास मौका इसलिए था क्योंकि लगातार 15 साल से 3 बार हैट्रिक लगा चुकी है विधायकी का यहाँ पर। विकास के तौर पर दोनों के पास बराबर मौका था, विकास होना चाहिए था। यहाँ से सामने आ रहा है, पर्यटन की दृष्टि से अलवर का विकास होना चाहिए था। यहाँ पर रोड लाइट की कमी है, जो पूरा शहर अंधकार में डूबा है। पानी की समस्या को लेकर, शिक्षा को लेकर, बिजली को लेकर, सभी समस्याओं को लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए था। अब तक यहाँ पर काम हुआ क्यों नहीं? भाजपा समर्थक यहाँ पर मौजूद है, वो खुद को भाजपा पार्टी के होने की बजाय यहाँ का आमजन होकर जवाब दे। कौन सा ऐसा मुद्दा जो यहाँ पर अभी अछूता है, जिस पर काम होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का हमारा राज आएगा, उस समय यहाँ पानी की जो समस्या है, उस पानी की समस्या को दूर, पानी की समस्या को लेकर काम होगा। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर जनता राह तक रही है और वो काम अब पूरा हो जाएगा? मैं मुद्दा तो विशेष तौर पर अलवर शहर में पानी का ही था, जिसके लिए अलवर शहर विधायक 3-3, 4-4 बार आंदोलन पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे। अलवर शहर के बाद में विधानसभा आती है अलवर ग्रामीण, वहाँ पे टटनी का बारा है, वहाँ से पानी भरतपुर के लिए जाता है, उसके लिए भी शहर विधायक। पानी का मुद्दा जो है मुखर रहा है, क्या कहेंगे यहाँ पर ऐसा कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? केवल पानी। पानी के अलावा और कोई मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? पानी का मेन मुद्दा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल पानी का ही मुद्दा है। क्या कहेंगे? पानी और रोड की सफाई व्यवस्था और बिजली लाइट की व्यवस्था। सफाई व्यवस्था, रोड, बिजली, इसको लेकर और क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, इसके अलावा सुरक्षा की मैम, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, और सबसे बड़ी बात, कोई भी सरकार आए, आज के डिजिटल जमाना है,
आज के टाइम पे मैंने खुद ने अलवर के लिए एक वेबसाइट बना दी जिसमें आम जनता आके समस्या दर्ज करा सकती है, तो ये काम सरकार क्यों नहीं कर सकती? चलिए, क्या कहेंगे, एक लाइन में जवाब, कौन सा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का। क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। तो सुरक्षा को लेकर भी बात हो रही है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी। आप क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जो यहाँ पर बहुत जरूरी है और होना चाहिए? मेन तो मैम, जब भी वोटिंग होती है उस समय सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद कोई फैसिलिटी नहीं, पानी की, साफ सफाई की, और मंदिर में जो है किसी ने भी आके तोड़ फोड़ की, कोई इसका कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आप कहती हैं कुछ नहीं है? कुछ नहीं, सुरक्षा नहीं है कुछ भी। मेन पानी की है, कोई पानी नहीं, 4-4, 8-8 दिन में टैंकर मंगाना पड़ता है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली कटौती होती है, वो तो हमेशा होती है, दिवाली के टाइम पे होती है, वैसे नहीं होती। दोनों पक्षों से बात करके, आम जनता से बात करके एक तस्वीर तो साफ हो जाती है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं अलवर में जो अभी भी मुखर है। और पानी का मुद्दा जो शायद हर किसी के मुंह पर नजर आया, चाहे वो भाजपा समर्थक हो चाहे कांग्रेस समर्थक हो, पानी का मुद्दा यहाँ पर इतना बड़ा है कि हर कोई उससे त्रस्त है। तो इसको लेकर, बिजली को लेकर, बिजली की कटौती बहुत होती है, कुछ योजनाएं जो सरकार ने चलाई है वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही, ये भी बात यहाँ पर सुनने को आई। शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ जो कमी है वो रह गई है। तो डिम्पल कह सकता है जो हमारा उद्देश्य है हर क्षेत्र में जाने का कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। आगे आने वाला विधायक 2023 में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी अन्य पार्टी का हो, उसके पास में वो एक पूरी लिस्ट होगी जिस पर वो काम कर सके। और आने वाले विधायक को लेकर जब जनता वोट देगी तो इन्हीं उम्मीदों से देगी कि जिन मुद्दों को यहाँ की जनता अभी सॉल्व नहीं कर पा रही, वो सारे मुद्दे सॉल्व होंगे 2023 में। तो ये जो सवाल है कि राजस्थान में सरकार किसकी होगी, आम जनता ही तय करेगी। चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है तो पता भी चल जाएगा कि जनता के दिल में आखिर किस पार्टी के लिए कौन सी जगह है। सभी मुद्दे यहाँ पर सुने गए और ये कह सकते हैं राजस्थान में चुनावी जो एक तरह से सफर है वो शुरू हो चुका है और थोड़े ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी तस्वीर बड़ी दिलचस्प होगी। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, सभी के मन में यही सवाल है, सत्ता इस बार किसकी होगी। लेकिन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को खंगालने का काम फर्स्ट इंडिया की टीम कर रही है। हर विधानसभा में जाके उन मुद्दों को जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जितना संभव हो पाएगा उन विधानसभाओं में हम जाएंगे और उन विधानसभाओं के मुद्दे, अभी तक के तो मुद्दे आपको बताए हैं, रूबरू करवाए हैं, लेकिन अब जो मुद्दे बाकी रह गए हैं उनको भी सरकार तक भी पहुंचाएंगे। आगे विधायक कोई भी आए, सरकार कोई भी आए, लेकिन जनता जिन मुद्दों पर वोट देती है, जिनसे वोट जुटाए जाते हैं, जिन पर वादे किए जाते हैं कि बिजली आएगी, पानी आएगा, वो वादे आखिर सत्ता में आने के बाद पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं। 70% काम हो जाता है लेकिन 30% काम फिर भी रह जाता है, चाहे सरकार भूल जाए, चाहे किसी कारण उनको पूरा ना कर पाए। लेकिन जनता उम्मीद करती है उन्हीं सरकारों से, उसी सत्ता से कि उन वादों को पूरा करे और शहर का या कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो उसका विकास हो। हर विधानसभा में हम जा रहे हैं और वहां के मुद्दे हम खंगाल रहे हैं, विधायक का रिपोर्ट कार्ड हम खंगाल रहे हैं और ऐसे अलवर शहर विधानसभा का भी हमने एक तरह से कह सकते हैं पूरी जो चुनावी गणित वो भी आप तक पहुंचाई और आमजन की क्या राय थी, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए था, वो भी आप तक पहुंचाया। लेकिन अभी के लिए इस सफर को यहीं रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।